नमस्कार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। G20 सम्मेलन में भूख व गरीबी के खिलाफ जंग लड़ने पर बनी सहमति। पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक गठबंधन की पहल को सराहा। वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को ध्यान में रखने पर दिया जोर। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी मिलती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को सिलोफर कलश उपहार में दिया। ये कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर की पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। जम्मू में 3 साल में पहली बार सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण, AQI 145 पार। जम्मू के कई इलाकों में AQI 200 से 250 के बीच चल रहा है। जम्मू में वायु गुणवत्ता सूचकांक की 3 साल की स्थिति कुछ इस प्रकार है। नवंबर 2022 में 124.89, नवंबर 2023 में 92.14 और अब नवंबर 2024 में 145.68। जम्मू और श्रीनगर शहर नॉन अटेनमेंट शहर। पाकिस्तान से उठने वाले प्रदूषण का भी पड़ रहा प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा भले ही AQI 450 से नीचे हो जाए, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 की पाबंदियां जारी रखें। मणिपुर के इम्फॉल में लगा कर्फ्यू, 5000 जवान और भेजे गए। अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगेगा आफ्स्पा। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को दिए जल्द शांति बहाली के निर्देश। मां वैष्णो देवी भवन के लिए बनेगा रोपवे। बुजुर्ग व दिव्यांग श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। 13 किलोमीटर पैदल यात्रा कुछ मिनटों में होगी पूरी। ताराकोट मार्ग को मुख्य तीर्थ क्षेत्र भवन से जोड़ेगा रोपवे। महाराष्ट्र व झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार सोमवार यानी कि कल खत्म हो गया। महाराष्ट्र की सभी 188 व झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर बुधवार को मतदान होगा। झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को वोट पड़े थे। गाजियाबाद समेत यूपी में 9 सीटों पर भी 20 को पड़ेंगे वोट। IIT में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए JEE एडवांस अब परीक्षार्थी 2 बार ही दे सकेंगे। संयुक्त प्रवेश बोर्ड ने अपने 5 नवंबर के फैसले में फिर से बदलाव किया है। JKSSB के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा करवाना बड़ी चुनौती। प्रदेश में 1 से 22 दिसंबर तक 4000 पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। जिला स्तर पर होगी OMR आधारित परीक्षा। 2.6 लाख ने किया आवेदन। परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां चल रही हैं। 124 उम्मीदवारों पर 1 निरीक्षक होगा। 2022 में पुलिस सब इंस्पेक्टर और वित्तीय विभाग में अकाउंट असिस्टेंट की परीक्षा अनियमितता के कारण सरकार ने रद्द की थी। मांस, मछली और अंडों के 455 में 103 सैंपल फेल। अगस्त में लिए गए सैंपल में सबसे ज्यादा 133 मांस और मांस उत्पादों के थे। कार्रवाई के निर्देश। मछली उत्पाद सुरक्षित रखने के सीमा से ज्यादा फॉर्मलिन डाला। केमिकल से 32 दिन में तैयार कर रहे मुर्गा। बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 में भारत ने अमीर देशों से तकनीकी पाबंदी, एक तरफा व्यापार उपाय घटाने की अपील की। प्री 2030 आकांक्षाओं पर वार्षिक उच्च स्तरीय मंत्रियों की राउंड टेबल में निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व आपसी विश्वास बढ़ाना होगा। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद महेश्वरी।
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बख्शीनगर से पलोड़ा तक नहर के किनारे शहर के सबसे लंबे ट्रैक का काम जारी है। नए साल में इस 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक के बनने से 5 वार्डों की करीब 1.5 लाख आबादी की सैर करने की सुविधा मिलेगी। जरूरी रखरखाव के चलते 19 और 20 नवंबर को कई इलाकों में 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके तहत सतवारी, अशोकनगर, एयरफोर्स आर्मी अस्पताल, बेलीचराना और आसपास के इलाकों में सुबह 7 से 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। खुले में शौच मुक्त ODF प्लस के बाद अब नगर निगम की ODF प्लस प्लस पर नजर है। इस श्रेणी में आने के लिए शहर में और 32 शौचालय बनाने की योजना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 12 पिंक और ग्रीन शौचालय स्थापित करने का भी काम होगा। झिड़ी मेले के 5वें दिन सोमवार को भी श्रद्धालुओं ने बाबा जीतो के दरबार में हाजिरी लगाई। मेले में अब तक 3.45 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ज्यादा भीड़ रात के समय देखने को मिल रही है। लोग काम खत्म कर परिवार वालों के साथ मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर की उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सराहना की। जम्मू कश्मीर में करीब 15,000 पेंशनरों को भौतिक सत्यापन का आखिरी मौका दिया गया है। इसके लिए सत्यापन तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया है। इस तिथि के बाद सत्यापन में शामिल नहीं होने वालों की पेंशन के निलंबन का प्रावधान होगा। खेल समाचार। आत्मविश्वास से ओतप्रोत अपराजय भारतीय टीम मंगलवार को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जापान के विरुद्ध सही समय पर आक्रामकता और चाक चौबंद रक्षण की रणनीति के साथ फाइनल का टिकट कटाने उतरेगी। भारतीय फुटबॉल टीम वर्ष 2024 बिना जीत के साथ ही समाप्त करेगी। मलेशिया ने दोस्ताना मुकाबले में भारत को 1-1 की बराबरी पर रोका। मार्कस स्टोइनिस की नाबाद 61 रन की पारी से ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डग ब्रेसवेल को इस साल की शुरुआत में जांच में कोकीन के इस्तेमाल के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद 1 माह का प्रतिबंध झेलना पड़ा। पेरिस ओलंपिक की नाकामी को भुलाते हुए भारत की शीर्ष युगल टीम सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मंगलवार से शुरू हो रहे चाइना सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के जरिए वापसी करेंगे। आरसीबी ने सोमवार को ओमकार साल्वी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। बता दें, साल्वी मुंबई के मुख्य कोच हैं और उनकी कोचिंग में मुंबई ने रणजी और ईरानी ट्रॉफी जीती थी। नेशंस लीग के मुकाबले में इंग्लैंड ने आयरलैंड के विरुद्ध दूसरे हाफ में गोल की झड़ी लगाते हुए 5-0 की बड़ी जीत हासिल की। आइए अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:30 पर तथा कल सूर्योदय 7:05 पर होगा।